नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं 9 मार्च 2026 के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में आयोजित महिला सशक्तिकरण और विकास भारती 2047 विकास भारत 2047 के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में किसने शिरकत की है? तो कौन शामिल हुआ है? तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेणु भाटिया शामिल हुई थी। कार्यक्रम का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। स्थान दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में। मुरथल कहाँ पे है? सोनीपत में। विषय में इसमें थीम है, विषय थीम था महिला सशक्तिकरण और विकास विकसित भारत 2047। आज जो राष्ट्रीय सेवा संयोजन योजना NSS इकाई इसके आयोजक हैं। मुख्य अतिथि की और वक्तव्य है। मुख्य अतिथि रेणु भाटिया, चेयरपर्सन हरियाणा राज्य महिला आयोग, और अध्यक्षता से प्रोफेसर प्रकाश सिंह, कुलपति VC एंड डायरेक्टर। विशेष उपस्थितियां प्रोफेसर आशुतोष मिश्रा, रजिस्ट्रार हैं जो प्रोफेसर अनिल सिंधु, NSS स्वयंसेवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट को इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के तहत विमान संचालन की मंजूरी किस संस्था द्वारा दी गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नागरिक उड़ान महानिदेशालय के अनुसार के द्वारा दी गई है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उपलब्धि क्या है इसकी? तो मंजूरी का प्रकार, ये हिसार एयरपोर्ट को IFR के तहत विमान संचालन की अनुमति मिल गई है। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स के अनुसार अनुमोदन संस्थान है नागरिक उड़ान निर्देशालय DGCA ने 2024 फरवरी 2026 को यह मंजूरी दी है। पिछली स्थिति में इससे पहले यह केवल VFR विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत केवल 3 में ही उड़ान भरना संभव था। इसके महत्व, ड्राइविजन हब अब हिसार एयरपोर्ट दिल्ली ICI और जयपुर जैसे बड़े हवाई अड्डे से डाइवर्ट की गई उड़ानों को संभालने में सक्षम होगा। कनेक्टिविटी, हरियाणा की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। घटनाक्रम में निरीक्षण तिथि GAC की टीम के 6 और 7 नवंबर 2025 को विस्तृत से निरीक्षण किया गया था। मंजूरी तिथि है 24 फरवरी 2026 को। आधिकारिक रिपोर्ट के मूल्यांकन के बाद हरी झंडी मिली है। और सहयोगी भारतीय विमानपत्तन अधिकार प्राधिकरण और हरियाणा से नागरिक उड्डयन विभाग के समन्वय से तकनीकी कमियों को दूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात यह जिसमें पहले रात के समय फ्लाइट लैंड नहीं करती थी, तब वहाँ से अभी सारी सुविधाएं कर दी गई हैं क्योंकि लाइटिंग की वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तब सारी प्रॉपर तैयारी कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद सोनीपत के बीच चलने वाली प्रदेश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अधिकतम गति कितनी निर्धारित की गई है? जींद जींद और सोनीपत के बीच जो ट्रेन चलेगी हाइड्रोजन, उसकी गति कितनी की गई निर्धारित? कितने किलोमीटर चलेगी प्रति घंटा? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। रूट और ट्रायल, प्रारंभिक मार्ग हैं जींद ट्रेन और सोनीपत हरियाणा के बीच चलाई गई थी। ट्रायल्स का स्थान है, ट्रायल जींद जंक्शन से शुरू होकर पिंडारा और बम्बेवा स्टेशन के बीच जा रहा है। दूसरा, दूरी जींद से सोनीपत के बीच की कुल दूरी 90 किलोमीटर है। ट्रेन की तकनीकी विशेषता है, सोनीपत की 90 किलोमीटर की दूरी मात्र 1 घंटे में तय करेगी। अधिकतम गति इस ट्रेन की टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इस इसके ईंधन के प्रकार, यह ट्रेन हाइड्रोजन गैस पर आधारित है। ईंधन का स्वरूप है हाइड्रोजन सेल आधारित। इन इंजन बिजली पैदा करता है और जो मोटरों को संचालित चलाती है। पर्यावरण और रेलवे नीति, प्रदूषण पूरी तरह शून्य उत्सर्जन है वाली ट्रेन है जिसे केवल पानी और भाप उत्सर्जन होते हैं। लक्ष्य भारतीय रेलवे की ग्रीन एनर्जी नीति और नेट जीरो कार्बन लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा।
देरी का कारण अभी ठंडी के कारण गैस में नमी आना और तकनीकी खामियां है। महत्वपूर्ण, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने आरएसएस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, जिसकी वार्षिक बैठक 13 से 15 मार्च को समालखा हरियाणा में आयोजित हो रही है, का नाम क्या है? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, इसका नाम रखा गया है। तो आयोजक इस स्थान का आयोजन का स्थान है यह महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा के समालखा पानीपत जिले में के पट्टी कल्याण स्थित एक ग्राम विकास सेवा संसाधन केंद्र पर आयोजित होगी। बैठक का नाम है, इसे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक कहा जाता है। तो संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई है। शताब्दी वर्ष, यह आयोजन आरएसएस के शताब्दी वर्ष 100 साल समारोह का हिस्सा है। प्रमुख व्यक्ति मोहन भागवत आरएसएस के संरचालक प्रमुख रहेंगे। दत्तात्रेय दत्तात्रेय होसबले आरएसएस के सर कार्यवाही महासचिव हैं। सुनील अंबेकर अखिल भारतीय प्रचार के प्रमुख हैं। नितिन नवीन भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष लेखक के अनुसार हैं। और एजेंडा बैठक में विजयदशमी उत्सव, प्रेस संपर्क और सामाजिक संदिग्धता जैसे अभियानों के माध्यम से हिंदू एकता और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह अवधि बैठक 13 से 15 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा ढाणी डेरे की नई परिभाषा के अनुसार अब किस आधार पर उसे मान्यता दी जाएगी? तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11 सदस्य निवास करने पर उसकी मान्यता दी जाएगी। ढाणी ग्रामीण विकास नियम और योजना है। ढाणी डेरे की नई परिभाषा, पुराने नियम पहले थे कि 11 घरों के समूह को ढाणी माना जाता था। पहले जब जहाँ 11 घर रहते तो उसकी ढाणी घोषित करते थे, लेकिन अब नया नियम है, हम 11 सदस्य लोग निवास करने उसे ढाणी डेरे के रूप में भी कहा जा सकता है। जहाँ पे 11 सदस्य रहते उसे ढाणी भी कह सकते हैं। प्रभावी, इसके अब कम आबादी वाले छोटे समूह को भी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। तो कम सदस्यों को कहने का कारण है कि जहाँ कम सदस्य हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। बिजली आपूर्ति और लाल डोरा सीमा विस्तार। लाल डोरा सीमा, जैसे मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने लाल डोरे से दूरी की सीमा को 1 किलोमीटर से बढ़ाकर 5 किलोमीटर तय कर दिया गया है। योजना का लाभ इस 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले सभी ढाणियों को हमारे गांव जगमग गांव योजना के तहत शामिल किया जाएगा। सुविधा, इस क्षेत्र को और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री खेत खलिहानों योजना से रास्ते पक्के करना, उद्देश्य खेतों के रास्ते गोहर को पक्का करना होता है। विधायक का अधिकार है कि उसके प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में 25 किलोमीटर तक के गोहर यानी खेतों के रास्ते पक्का करवा सकता है। रास्ते की चौड़ाई इसकी योजना के तहत 1 से 4 कदम तक के कच्चे रास्ते को पक्का कराने की पहल की गई है। महत्वपूर्ण शब्दावली संख्या होती है। लाल डोरा गांव की वह बस्ती भूमि जहाँ खेती नहीं होती है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड या आबादी क्षेत्र माना जाता है। गोहर, खेती के बीच में गुजरने वाले कच्चे रास्ते को गोहर कहते हैं। क्रम, जमीन मापने की एक इकाई। हरियाणा में एक क्रम लगभग 5.5 फीट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रस्तावित सीएम श्री स्कूल के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इन स्कूलों में 25% सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आज आरक्षित होंगी। यह कथन इसका सही है। हरियाणा में सीएम श्री स्कूल योजना तर्ज, यह योजना केंद्र की पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर शुरू की गई है। आरक्षण, इन स्कूलों में आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 25% की छूट होगी। शिक्षा का माध्यम स्कूल सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त और इंग्लिश मीडियम में होगी। फीस, आरक्षित सीट पर मुफ्त शिक्षा और विशेष सीटों पर निजी स्कूलों की तुलना में बहुत कम फीस होगी। अपग्रेडेशन, सरकार द्वारा भवन बनाने के बजाय पहले चल रहे सरकारी स्कूलों को वही अपग्रेड करके सीपीएम श्री और सीएम श्री का रूप देंगी। मुख्य विशेष, स्मार्ट क्लासरूम, रोबोटिक्स और एआई बेल, सोलर पैनल और स्किल बेस्ड लर्निंग है। वर्तमान स्थिति में प्रदेश में अभी तक 252 पीएम श्री स्कूल संचालित है, मतलब चल रही हैं 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयार प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में स्थित है? स्थापित किया जाएगा? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी,
चरखी दादरी के अंदर किया जाएगा। शस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान प्रथम स्थान है। संस्थान हरियाणा का पहला शस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान चरखी दादरी में खुलेगा। अन्य स्थान चरखी दादरी के अलावा हिसार यमुनानगर में भी यह संस्थान स्थापित किए जाएंगे। समय सीमा निर्धारित 97 अप्रैल 2027 तक कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य युवाओं को भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और पैरामिलिट्री और फोर्स के लिए फिजिकली, अकादमिक, इंटरव्यू और अनुशासन का प्रशिक्षण देना इसका मुख्य कार्य होगा। जमीनी का विवरण दादरी में से किसान मॉडल स्कूल के पुराने भवनों को और जमीन 84 करनाल 12 मरला प्रवेशित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की पहली ऑर्गेनिक फल सब्जी मंडी हिसार में कितने एकड़ में स्थापित की जाएगी? कितने एकड़ में स्थापित की जाएगी हिसार के अंदर? क्वेश्चन का सही जवाब होगा 7 एकड़ के अंदर की जाएगी। तो हरियाणा की पहली ऑर्गेनिक मंडी मुख्य तथ्य स्थान का घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने द्वारा जून 2025 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में की गई थी। प्रस्तावित मंडी हिसार और गुरुग्राम में होगी। हिसार मंडी की ज़मीनी हिस्सा सब्जी मंडी के आसपास कोल्ड स्टोरेज के पात्र 7 एकड़ जमीन चिन्हित तो की गई है। मंडी की कार्यवाही कार्यप्रणाली सर्टिफिकेशन बिकने वाला हर उत्पादक सर्टिफाइड प्रमाणित होगा जिस प्रदेश सरकार द्वारा एजेंसी उत्पादन को प्रमाणित करेगी। पैकिंग अनिवार्य, कोई भी उत्पादक खुले में नहीं बिकेगा जिस पर हर पैकिंग पर सरकारी मुहर होगी। मूल्य निर्धारण विक्रेता किसान अपनी लागत के आधार पर रेट खुद तय करेगा, सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। बुनियादी ढांचा मंडी में बड़ी कंपनियों के लिए शोरूम और किसानों के लिए छोटे बूथ होंगे। ऑर्गेनिक खेती का वर्तमान डेटा किसान और क्षेत्रफल हरियाणा में लगभग 5,000 से अधिक किसान करीब 18,070 एकड़ भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। प्रशिक्षण के केंद्र हरियाणा का पहला ऑर्गेनिक कृषि फार्म HAU हिसार में 5 साल पहले स्थापित किया गया था। बजट और भविष्य का लक्ष्य 70 इस मंडी के लिए 2026-27 के बजट पर प्रावधान विधानसभा होने की संभावना है। विधानों की संभावना लाभ हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और भिवानी सहित लगभग 10 से 12 किसानों जिलों में किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में अब ढाणी की मान्यता के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो 11 सदस्य होने चाहिए। ढाणी में पहले थे 11 घर होने थे और अब सदस्य होने ही ढाणी घोषित कर दिया जाएगा। जगमग गांव योजना के तहत लाल डोरे से कितनी किलोमीटर दूरी तक बिजली दी जाएगी? तो 5 किलोमीटर। पहले था 1 किलोमीटर की दूरी के बाद 5 किलोमीटर जितनी दूर है वहाँ तक की बिजली की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खेत खलिहान योजना के तहत एक विधायक कितनी किलोमीटर रास्ता पक्का करवा सकता है? तो 25 किलोमीटर तक का रास्ता विधायक पक्का करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतों के रास्ते को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो खेतों के स्थानीय भाषा में गोहर कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।